अच्छा, कल हमने जो है देखा था कि क्लास के अंदर एक फंक्शन को हमने देखा जो कि इनिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है। जी जी उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त किसी पर्टिकुलर किस्म का क्लास ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। जी क्रिएशन के वक्त ही पैरामीटर दे के जी एक खास किस्म का ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। जैसे कि टाई के अंदर ब्लू कलर का मेल्टेड जो है वो प्लास्टिक डाल के जी ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का बनाया जा सके, और जी ग्रीन कलर का। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही पर्पस होता है। ठीक है, इनिट फंक्शन का। हमने देखा कि क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। ठीक है, जी प्रॉपर्टीज का क्या पर्पस है हमने उसको थोड़ा सा देखा। हम्म, इनिट फंक्शन के अंदर ये सेल्फ सेल्फ इस इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है कि जब भी हम किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सेल्फ का कीवर्ड लिख के भी कर सकते हैं, और ये सबसे पहला पैरामीटर होता है। ठीक है, इनिट के अंदर ये सेल्फ के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जनरल प्रैक्टिस की जाती है सेल्फ लिखना। ओके। ठीक है। उसके बाद जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर होते हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए देते हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है मी, इसका बाय डिफॉल्ट इस केस के अंदर इसका फर्स्ट नेम फराज हो, जकी और ये हो। ठीक है। और फिर हमने चेक भी किया उसका जो है उसकी एक्सेस करके उसकी प्रॉपर्टी का जरा बताओ क्या नाम है, तो उसने बोला फराज नाम है क्योंकि क्रिएशन के। अच्छा जी। अच्छा, तो मैं तो फराज भाई यहाँ पे एक सवाल मैं कर लूँ। ये जो आपने जो क्लास बनाई पर्सन की और हम्म उसको आपने फंक्शन दिया इनिट का, और आपने हम्म पैरेंथेसिस के अंदर पहले सेल्फ दिया जो कि एक्सेस के लिए, उसके बाद आपने फर्स्ट नेम के लिए इनिशियल यूज किया FNLNAG। हाँ, ये तो वेरिएबल बना है। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जब आपने मी को असाइन पर्सन को असाइन किया नाम, लास्ट नेम और एज को मी के अंदर, तो क्या हम्म, ये सीक्वेंस से इसको उठाएगा या इसका क्या तरीका होगा? मतलब FN आपने लिखा है तो आपने नीचे दिया मी इज इक्वल टू पर्सन, फराज देखें पहले मैं दिया। बता रहा हूँ, मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। ये फंक्शन है, ये इस सीक्वेंस में जो है ये ऐड होगा। वेरिएबल्स हैं। एफ एन वेरिएबल है, एल एन वेरिएबल है, ए जी वेरिएबल है। क्लियर जी है। जी जी एफ एन में आपने क्या रखा, फराज सीक्वेंस है। ठीक है। जी 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 एल एन में आपने क्या रखा, जकी। और एज जी में आपने क्या रखा, ये। जी। जिस सीक्वेंस से यहाँ पे आपने डेटा दिया है उसी सीक्वेंस में इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बोलता हूं कि ये फंक्शन खुद बहुत कॉल होता है। जब कॉल होता है कोई फंक्शन, आपको पता है कि वो अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। सही। बॉडी एग्जीक्यूशन के लिए वो जब यहाँ पे आया तो उसने कहा सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। सेल्फ का एक वेरिएबल है, यानी फर्स्ट इस क्लास का एक वेरिएबल है। फर्स्ट फर्स्ट नेम उसका नाम रखा है हमने। उसकी वैल्यू हो जाए एफ एन के बराबर। एफ एन में आपने इंसर्ट किया है फराज, तो सही फराज इसके बराबर हो गया। ये वैल्यू, ये डेटा इसमें ट्रांसफर हो गया। सही इसी तरह एल एन, इसी तरह एज। ठीक है, एट सही। द टाइम ऑफ क्रिएशन। ओके। अब हम इसमें अपने मेथड बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके मेथड्स होते हैं। इस मेथड का स्पेसिफिक पर्पस है, ये वो मेथड नहीं है। लेकिन हम अब दूसरे मेथड बनाते हैं। ठीक है। और फंक्शंस या मेथड। ठीक है। अ, हम बोलते हैं इस मेथड का नाम है प्रिंट माय फर्स्ट नेम। ठीक है। ये फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेगा जब भी आर इस आर फंक्शन। आर मिस कर गए सर आप। ओके। अच्छा। ओके। अच्छा, स्मॉल लिख देते हैं प्रिंट माय, क्योंकि बड़ा चक्कर होता है कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये एक मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, साइन ऑफ टर्मिनेशन, ये दूसरा मेथड है।
इस क्लास का, और प्रिंट माय फर्स्ट नेम ये करेगा प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब हमने कर दिया। अब मैं बोलता हूं कि इस इसका मेथड कॉल कराओ। ऑब्जेक्ट में अब दो ये मेथड भी आ गया। ठीक है, मैंने बोला कि मेथड कॉल कराओ। क्या बोल रहा है, जीरो पोजिशनल। ओके, मेरे ख्याल में सेल्फ लगाना। ओके, पैरामीटर सेल्फ लगेगा। अब इस क्लास में हर फंक्शन के अंदर पैरामीटर सेल्फ लगेगा। अच्छा, मैंने बोला कि मेरा नाम प्रिंट करो। मैंने इस ऑब्जेक्ट का एक जो मेथड है वो कॉल कराया। ठीक है, ये कॉल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ और नीचे आया बॉडी में इसने सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम को प्रिंट किया। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ये डाटा इंसर्ट कर चुका था मैं इसमें। उसके बाद मैंने बोला कि प्रिंट करो, इसने प्रिंट कर दिया। ये मेथड कॉल करा दिया मैंने। ठीक है, अब एक और मेथड बनाता हूं मैं। बल्कि इसी को कॉपी करते हैं, प्रिंट लास्ट नेम। ठीक है, मैंने ये दूसरा मेथड है लास्ट नेम प्रिंट प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसी क्लास में अब तीसरा एक और मैं बनाने जा रहा हूं। प्रिंट माय फुल नेम। ठीक है जी, तो अगर ये हम ये अगले डबल कोटेशन में कॉमा जो आपने दिया है, अगर हम इसको निकाल दें कॉमा को, सिर्फ प्लस का साइन रहने दें, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा लगेगा। तो फराज सकी, हाँ, फराज सकी मिल के आ विदाउट जाएगा कॉमा। ना। हाँ, गैप गैप देना है या ऐसे दे दें। ओके, नाउ लुक बेटर। ठीक है, फराज। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी क्लास के मेथड्स होते हैं, किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। ठीक है, और उन मेथड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, उस क्लास का कोई भी पर्पस हो। ठीक है, अभी हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई कि क्लास का पर्पस है कि किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे अपने अंदर। ठीक है, और हमने उसका जो उसके मेथड है, कि उस मेथड से हमने जो वो है उस जो इंफॉर्मेशन स्टोर की उसको रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन ये प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूं
एक फंक्शन यहाँ पे एक और बनाता हूँ। माय फर्स्ट नेम प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ रिटर्न करो, मुझे बताओ। ठीक है, अब ठीक है, मैं इस मेथड को कॉल कराता हूँ। मी वो जो ऑब्जेक्ट है अगेन, ठीक है, माय फर्स्ट नेम, सारे ऊपर के अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, जब भी ये फंक्शन या मेथड कॉल होगा ये रिटर्न करेगा, एक डेटा रिटर्न करेगा। तो जहां पे भी इस फंक्शन को कॉल कराया गया है, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कराया गया है, हमें पता है कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बना लिया हमने डबल एक्स। ठीक है, हमें क्लास देख के पता चल गया कि रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। तो इसको होल्ड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और मैं अब बोलता हूं कि वेरिएबल में क्या पड़ा है, जरा मुझे बताओ। फराज। तो यूजुअली आमतौर से ये प्रिंट तो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए किया था, ये ऐसा होता नहीं है कि कोई क्लास प्रिंट की फंक्शनैलिटी के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, ये रिटर्न करता है यूजुअली। आपने जो है जो भी डाटा मंगवाना है वो मंगवा के आप लोकली होल्ड करेंगे कहीं ना कहीं, तो उसका सिंटैक्स ये रहा। अच्छा जी, अब इस क्लास के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के मेथड्स या फंक्शन, मेथड्स कंफ्यूज नहीं हो, डेफ फंक्शन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। इस क्लास के सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, और फंक्शन कुछ पैरामीटर लेते हैं कुछ नहीं लेते। अब अगेन ये फंक्शंस पैरामीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फंक्शंस बनाए थे प्लस माइनस का, और उसमें वैल्यू डालते थे और वो उसको रिटर्न करता था। ठीक है, तो बिल्कुल ही वही फंक्शंस यहाँ पे भी बना सकते हैं हम। ठीक है, एज पर आर रिक्वायरमेंट। इसको इस फंक्शन को इस क्लास में कोई अलग से कोई चीज नहीं है, जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था वही है। हर वो चीज जो कि उस फंक्शन में इस्तेमाल होती थी वो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, बस ये है कि हर जगह आप सेल्फ लगा दें पहला पैरामीटर, क्योंकि क्लास का फंक्शन है, ताकि फंक्शन क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके, जो कि ऊपर क्लास की प्रॉपर्टीज बनी है। क्लास की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? ये और ये। ठीक है, तो थिंग इज अगेन, देखिए ये ऑब्जेक्ट है और अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने प्रिंट करवाया फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसका डाटा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने प्रोग्राम में आगे कहीं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और वो कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं अब आपको बताऊंगा। फिलहाल क्लास एक 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 जनरल लेवल की मतलब क्लास क्या होती है, क्लास के फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स, पिलर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें इनिशिएट करते हुए इनिट फंक्शन का क्या काम है, उसमें फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्लास का पर्पस क्या है, क्लास का पर्पस है क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फिर कहीं इस्तेमाल करना वॉट एवर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो है जनरल क्लास में बता दी।
ठीक है। Right. आ, अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज भी चेंज कर ली हमने, डिलीट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ओके क्लास हो गए। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। Right. अच्छा ये क्या होता है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? जब मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड में आती हैं, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जी आजकल की गाड़ियों का एक स्टैंडर्ड है कि उसके अंदर एयर बैग होना जरूरी है, ठीक है। Right. उसके अंदर एबीएस ब्रेक्स होना जरूरी है, Right. ठीक है। कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिसमें एयर बैग्स नहीं है और एबीएस ब्रेक्स नहीं है, लेकिन अब वो गाड़ियां ट्रीट नहीं की जाती। Right. जो गाड़ियां ये फीचर्स देंगी वही अच्छी गाड़ियां हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड। कि मतलब जिनके पास एबीएस और ये जो सब टेक्नोलॉजी है वो स्टैंडर्ड है, और जिनके पास नहीं है वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड। वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, जी जी समझ गए। ठीक है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट, अब मैं आता हूं प्रोग्रामिंग की तरफ। ओके। आजकल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो स्टैंड जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसको बोला जाता है क्या, क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या नहीं है? सही। अच्छा, क्या आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है? स्मार्ट सिंपल। टीवी है या नहीं है? सही। टीवी तो है, फोन तो है, क्या स्मार्ट टीवी है या नहीं है? इसी तरह बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है कि क्या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? सही। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज क्या है? जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें कुछ फीचर्स स्टैंडर्ड के तौर पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, जी। ठीक है। और यही स्टैंडर्ड है आज का कि सही। मतलब अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो ऑब्सोलीट है, खत्म हो चुकी है, अब उसका सही। कोई काम नहीं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि होने चाहिए? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। इस तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर लैंग्वेज भी, हैं। आर लैंग्वेज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आर, और ये तो उसके लिए यूज की जाती है ना, पाइथन। आर स्टैटिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल। आपके, अच्छा जी, तो फीचर्स उसके आप कुछ ऐसे हैं कि जैसे आप पाइथन के अंदर आप जब विजुलाइज करते हैं तो जो इसके जो चार्ट्स या इसके जो ग्राफ्स हैं आर के थोड़े से जरा अच्छे हैं, और स्टैटिक्स के अंदर जैसे मोड मीडियन और आपका अब ये मेरा बैटरी एग्रेशन, डाउन हो रहा है, मैं चार्जर एग्रेशन लगाऊंगा एक मिनट। उसमें वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। एक मिनट, बैटरी डाउन हो रही है, मैं चार्जर लगा रहा हूँ। ओके ओके ओके।
हेलो। जी। हाँ जी। तो अब और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए? सही। आमतौर पे ये सवाल किया जाता है कि क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करती है? हाँ जी, करती है। जब करती है तो स्टैंडर्ड बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली चीज है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को जी। पाइथन सपोर्ट करती है या नहीं करती है? सही। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है कि कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास से जी। उसके मेथड, उसकी प्रॉपर्टीज, ऑल मेंबर्स, ठीक है, इनहेरिट कर ले। सही। अगर तो पाइथन ये फीचर सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। अब इनहेरिटेंस की जरूरत क्या पड़ती है किसी भी प्रोग्राम को लिखने में? ये एक बहुत लॉन्ग जो है स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल स्टडी है। ठीक है, कि हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे होते हैं तो उसका आर्किटेक्ट कैसा होना चाहिए, उसका आर्किटेक्ट के लिए हमें ये बुनियादी चीजें चाहिए। क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बुनियादी चीजें देती है? मुझे इनहेरिटेंस यूज करना है, मुझे ऐसे तरतीब से अपनी क्लासेस बनानी है कि जो पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास उसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सके, उसकी चाइल्ड क्लास उसके सारे मेंबर को एक्सेस कर सके। सही। ठीक है, ताकि मुझे बार बार कोई चीज लिखनी ना पड़े। सही। मकसद इसका क्या है? अब मैं थोड़ा सा आपको इनहेरिटेंस समझाता हूँ। एक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरीके से देखा जाता है, कॉन्सेप्ट है। अभी आप प्रोग्रामिंग की दुनिया से बाहर आ जाएं और आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द थिंग इज के मैं जो हूँ गाड़ियों का क्रिएटर हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामर जो होता है वो खुदा होता है। ठीक है, सही। ही इज अ गॉड। सही। ठीक है, मैं जो हूँ गॉड हूँ और मुझे गाड़ियां बनानी हैं। तो मैं सबसे पहले एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, नहीं, मुझे जानवर बनाने हैं, सॉरी। ठीक है, जी। तो जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम बनानी है। जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेस क्लास बनाऊंगा। बेस क्लास, बिल्कुल ही बेस क्लास में बोलूंगा कि ये बेस क्लास जो है इसका नाम है एनिमल बेस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें इसके मेंबर्स मैंने रखे कि एनिमल्स को की आंखें होती हैं। ठीक है, उसके उसके लिम्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें फर्ज कर ले रखती मैंने। ठीक है, आ, कितने होते हैं ये नहीं बताया मैंने अभी। सही। ठीक है, उसके बाद एक उसकी चाइल्ड क्लास बनाई। अब मैं एक स्ट्रक्चर पे ऊपर आया। ठीक है, और मैंने बेस क्लास को इस्तेमाल करते हुए अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई कि जमीन के जानवर बना रहा हूँ अभी मैं, उड़ने वाले नहीं, जमीन के। ठीक है, तो फिर मैंने उसमें कैटेगराइज किया मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर। जब बेस क्लास को इस्तेमाल करते हुए जमीन के जानवर की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि जी चौपाए, चौपाए चार जानवर हैं, चार टांगों वाले हैं। ठीक है, इनकी आंखें हैं। ठीक है, अभी भी मैंने ये वाजे नहीं किया इस क्लास में, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दी कि किस जानवर का जिक्र हो रहा है। ठीक है, सिर्फ चार पाए, चार पाँव वाले हैं, और उसका नाम ये रख दिया। फिर मैंने एक और क्लास बनाई और उसको अपने ऊपर वाले से इनहेरिट कर लिया, क्योंकि ऊपर वाले में चार पाए का जिक्र था। अब मैंने बताया कि जी ये जो है कैट कैटेगरी के हैं। ठीक है, द थिंग इज, कॉन्सेप्ट ये है कि जो बुनियादी चीजें हैं
उसके लिए बेस क्लास बनाएं, फिर आहिस्ते 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 आगे बढ़ें। इसका फायदा क्या होता है कि उस बेस क्लास को आप किसी दूसरी कैटेगरी में भी यूज कर सकते हैं। सही। ठीक है। ठीक। अब वो जो बेस क्लास थी कि आंखें होती हैं, वो परिंदों की भी उसमें यूज होगी। सही। दोबारा मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इनहेरिट करता रहूंगा चीजों को। सही। तो द थिंग इज, But I हम don't have जब to. I don't have to rewrite another make or other class. I just make a हाँ, parent class and then child class and then inherit override on parent class and take the attributes whatever you need. ओवरराइड कहाँ से पढ़ रहे हैं ये? आप ही तो कहाँ बता। से पढ़ ओवरराइड, ओवरराइड आपने बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया। अच्छा जी, मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया आपको इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से भी आपको समझ में नहीं आई होगी कि प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होती है। आप जो है ना अपने फादर का डीएनए इनहेरिट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ कुछ फीचर्स आपके जो हैं वो आप में ट्रांसफर हो जाते हैं आपके फादर के, ठीक है। तो बिल्कुल। वो जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, ठीक है। द थिंग इज कि पूरी दुनिया डिजाइन डिजाइन पे, ये बात हो रही है डिजाइन की, कि सही। जब आप कॉम्प्लेक्स दुनिया बनाने जा रहे हैं तो सही। आपका डिजाइन क्या होना चाहिए। सही। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लें कि गाड़ियों की जो कंपनी है, उसने कोई एक ऐसी मशीन बनाई हुई है जो कि कोई सी भी गाड़ी बनाए, कोई एक ऐसा फंडामेंटल पार्ट है जो हर गाड़ी में यूज होता है, तो वो उसकी बेस क्लास हो गई। वो कोई सा भी मॉडल बनाए, वो मशीन इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो वो इनहेरिट करती है उसे हर मॉडल के अंदर, ये जरूरी है, ये बेस है। अच्छा जी, अब हम इनहेरिटेंस को देखते हैं। Use person classifier object and execute a print name. Okay, try create a child class. Okay. अच्छा जी, मैं अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे। हमने अगेन एक क्लास बनाई पर्सन। अब मैं समझाता हूँ आपको अपना कॉन्सेप्ट सही से, ठीक है। ये क्लास आपके समझ में आ रही है, आगे। इसमें कोई इशू नहीं है। प्रिंट माय नेम प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट नेम कॉन्कैटिनेट करके लास्ट नेम, ठीक है। अब हम इस क्लास को चेक कर लेते हैं एक बार कि ये सही काम कर रही है या नहीं। मी इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है। और पैरामीटर ले रहा है क्योंकि इनिट का फंक्शन है इसके अंदर। पहला पैरामीटर है फर्स्ट नेम, फराज। सेकंड पैरामीटर है लास्ट नेम, जकी। मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट के जरिए मेथड को एक्सेस करने जा रहा हूँ। मेरा मेथड है प्रिंट नेम, और ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। और मैं रन करता हूँ, देखता हूँ इंडेंट। ओके, कॉपी पेस्ट में ये मसला है। Okay. इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। अब देखें, कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अब मुझे एक क्लास बनानी है स्टूडेंट की, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास ये पास क्या है सर? बताता हूँ, एक मिनट।
अच्छा अच्छा। अच्छा, पास का मतलब है कि इस क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप मजीद और नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है। ओके। ओके। कोई भी मेथड, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वरना एरर दे देती है। ये पास लिखने की क्या जरूरत है, जब नहीं बनाना चाह रहे तो पास भी ना लिखें। नहीं तो फिर क्लास ऐड देते थे, बोलती है जो प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब देखें मैंने इस क्लास को किससे इनहेरिट किया, पर्सन से। यहाँ पे वो बुनियादी डिजाइन फिनोमिना आपको समझने की जरूरत है। स्टूडेंट पर्सन होता है भाई, बिल्कुल ठीक है, और पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। बिल्कुल। अब जब भी आप स्टूडेंट बनाएंगे उसको इनहेरिट कर देंगे पर्सन से, ऑटोमेटिकली पर्सन की तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी ये है बेस क्लास। जब भी आप स्टूडेंट बनाएं, वोटर बनाएं, अ, प्रोफेसर, और क्या बना, लेक्चरर, एनीथिंग। हाँ हाँ, टीचर बनाएं, वो इनहेरिट होगी इस क्लास से, क्योंकि सारे पर्सन है और पर्सन की बुनियादी चीजें ये रही, ठीक है। अब देखें, इनहेरिट किया मैंने क्लास। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं स्टूडेंट से, मी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अच्छा, अब पैरामीटर पासिंग का मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये जो है पर्सन से इनहेरिट हुई है तो एज इट इज होगा, ठीक है। फराज जकी, ठीक है। मी डॉट प्रिंट नेम, फराज जकी। ये वो बेसिकली आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है, ठीक है, कि मैंने एक बेस क्लास तैयार करके रखी ही हुई है। अब उस बेस क्लास को मैं अपनी डिफरेंट क्लासेस के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं लेक्चरर की क्लास बनाऊं, वोटर की बनाऊं, टीचर की बनाऊं, स्टूडेंट की बनाऊं, पेरेंट्स की बनाऊं, हर उसमें, हर ये क्लास एक्चुअली पर्सन है। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। हम इसलिए इनहेरिटेंस का फीचर दिया इसने, ये देखें, ये इनहेरिट किया मैंने, ठीक है। तो पाइथन ने इनहेरिटेंस का फीचर दिया क्योंकि उसे, पाइथन को एक एडवांस, एक स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनना था। स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनना था, क्योंकि जो डिजाइनर हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, वो बोलते हैं कि हमें जो इनहेरिटेंस का फीचर चाहिए। हम क्या, यहाँ पे भी लास्ट नेम, अब स्टूडेंट की क्लास बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो स्टूडेंट में भी क्या लास्ट नेम और उसकी सारी प्रॉपर्टी लिखूंगा, भाई मैं एक तरीके से काम क्यों नहीं करूं, समझ लो। अब देखें फायदा क्या होता है, मैं आपको इसका फायदा दिखाता हूँ। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल क्लास लेनी शुरू कर दी कि आपको समझ में आए। टीचर, ये भी पर्सन से हो गया, ठीक है। दो क्लासेस बना ली, ठीक है। मी, मी स्टूडेंट था, और जो टीचर जो है मेरा यू है, ठीक है। ये इनहेरिट है, ये है डी ए, टीचर, तेजा, हाँ, ठीक है। यू डॉट प्रिंट नेम। अब देखें कि मेरी
दोनों दोनों जो हैं पर्सन से इनहेरिट हैं। अब देखें फायदा क्या है बेस क्लास बनाने का। मैंने बेस क्लास में एक और प्रॉपर्टी का इजाफा कर दिया, नया जमाना आ गया, मोबाइल फोन भी आ गया। सेल्फ डॉट मोबाइल फोन, सेल्फ डॉट सेल नंबर, ठीक है। बेस क्लास में मैंने कहा CN, सॉरी, मैंने बोला कि आजकल के हर पर्सन के पास मोबाइल फोन है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, ठीक है। अब मैंने बेस क्लास में इजाफा कर दिया और बोला कि भाई इसका मोबाइल नंबर भी डालो। अब जब तुम कोई भी पर्सन बनाओगे तो लाजमी है मोबाइल नंबर डालना, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट की क्लास है वो मोबाइल के लिए भी तैयार हो गई, टीचर्स भी मोबाइल के तैयार अपग्रेड हो गई, क्योंकि बेस क्लास में मैंने चेंज कर दिया। तो स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि अब देखें, अदरवाइज मुझे अगर इसकी अलग से क्लास बनाता, इसकी अलग से क्लास बनाता, तो दोनों क्लासेस के अंदर मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल नेम और जो भी चेंजेस आती रहती जमाने के साथ साथ उसको मुझे इजाफा करता रहना पड़ता दोनों क्लास के अंदर, तो दो जगह राइट करता। यहाँ पे मैंने बेस क्लास में राइट किया, ऑटोमेटिकली वो पावर सारी चाइल्ड क्लास को मिल गई, क्योंकि सारी चाइल्ड क्लास जो है मेरी इनहेरिट है पर्सन से। पर्सन के पास जो भी फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को भी मिल जाएंगे, टीचर को भी मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन मुझे ख्याल रखना है एज अ गॉड, एज अ आर्किटेक्चर, ठीक है, मुझे ख्याल रखना है कि जो मैं बेस क्लास में चीजें डाल रहा हूँ वो तमाम इनहेरिट क्लास के लिए जरूरी हो। यानी मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे मैंने एक क्लास इनहेरिट की हुई है, क्रिएट की हुई है, और वो है एनिमल की, और मैं मोबाइल नंबर डाल दूं बेस क्लास में और बोलो कि एनिमल का मोबाइल नंबर होता है, नहीं जी। तो मुझे ये चीजें जहन में रखनी है कि इस तरीके से अपनी बेस क्लास और चाइल्ड क्लास को वो करना है, क्रिएट करना है, आर्किटेक्ट करना है। एक आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि वो बुनियादें खड़ी कर रहा होता है जिसके ऊपर बिल्डिंग बननी होती है। तो क्लासेस, ये सारी चीजें, ये वो बुनियाद हैं जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स खड़े होंगे। अगर आपने अच्छा आर्किटेक्ट इस्तेमाल नहीं किया और अच्छे तरीके से अपने सॉफ्टवेयर आर्क को आर्किटेक्ट नहीं किया तो आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा से नहीं चल पाएगा, इन अ सेंस कि वो स्पैगेटी कोड बन जाएगा और उसको मेंटेन करना, उसको संभालना एक दर्द सर बन जाएगा। बेसिकली जो क्लासेस हैं वो असल में आपके कोड का एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर। हाँ, इसको आप ठीक है। बनाते वक्त, इन क्लासेस को बनाते वक्त थोरोली सोचें कि आपने नेक्स्ट कहाँ कहाँ इसको आप जी कैसे जी इस्तेमाल जी करना जी जी। हाँ, ठीक है। प्रोग्रामर से ऊपर की जॉब होती है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ठीक है। है। तो मैं जो हूँ अभी एक कंपनी में जहाँ जॉब जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे आर्किटेक्ट हूँ मैं इस पोजीशन पे हूँ इस वक्त। सही। मेरा काम ये होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर की कोडिंग नहीं लिखनी होती, ठीक है। मेरा काम ये होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट डिजाइन करना है, मुझे डोमेन नॉलेज है और मुझे पता है कि क्लासेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे बननी है। मैं ज्यादा क्लासेस बना के देता हूँ, आर्किटेक्चरल लेवल के ऊपर काम करता हूँ, सही। क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल वो सॉफ्टवेयर चलना है कंपनी के अंदर। सही। कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 50 लाख, 60, 70, 80 लाख रुपए डेवलपमेंट के अंदर। ऐसा नहीं हो 5 साल बाद वो सॉफ्टवेयर बैठ गया, ठीक है, नए फीचर्स ऐड करने जा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो नहीं पा रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल प्रोग्रामर ने बोला इसकी तो जो रूट्स हैं वही जो है अलाउ नहीं करती नए फीचर को, ठीक है। तो ये किसने बनाया जी, ये किस ये किस हाँ मेंटेनेंस ऑफ कोड इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर थिंकिंग हाँ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर एनी कोड हाँ। और तो ये है इनहेरिटेंस, इसलिए जरूरी है, इनहेरिटेंस का फीचर इसलिए जरूरी है। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जी जी जी। ठीक है। तो क्लासेस इस तरीके से काम करती हैं।
ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये तीनों क्लास हैं। क्लास का कोई काम नहीं है सिवाय एक ब्लूप्रिंट देना, एक एक डाई बनाना। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अगेन वही पुरानी वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे, ये वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिस पे फिर मजीद और काम होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं शुरू के अंदर। तो मजीद चीज अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। आज हमने क्लास के मेथड्स को देखा, मेथड्स या फंक्शन, ठीक है। आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का पहला फीचर इनहेरिटेंस पढ़ा, इनहेरिटेंस डीपली समझा, आर्किटेक्चरल लेवल पे क्यों इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजों को थोड़ा सा स्टडी किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप एक या दो बार, इसकी रिकॉर्डिंग जब सेव हो तो इसको एक दो बार दोबारा से सुने। एक एक लफ्ज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू वेरी मच सर।